दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया था, क्योंकि वे किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर की बुराई को मारना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से दुष्टों का नाश किया और मानव जाति को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। दोस्तों, आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों की सीखों बारे में जानते हैं। 1. निर्बल का साथ दो। भगवान श्री कृष्ण ने एक और निर्धन बाल सखा सुदामा का साथ दिया तो दूसरी और द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की। इसीलिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा महिलाओं का सम्मान करो एवं निर्बल व्यक्ति का सहारा बनो। 2. सरल जीवन जियो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्तिगत जीवन में हमेशा सहज एवं सरल बने रहो। बड़े होकर जब वे मथुरा चले गए, तब महल में रहते हुए भी उनमें राजघराने का कोई घमंड ना आया। 3. अपने अहंकार को छोड़ो। जिस तरह शक्ति संपन्न होने पर भी भगवान श्री कृष्ण को न तो युधिष्ठिर का दूत बनने में संकोच हुआ और न ही अर्जुन का सारथी बनने में। 4. हार मत मानो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि ये जीवन भी एक युद्ध ही है, जहां रोज हमको लड़ना है और जीतना है। हमें कभी भी किसी से हार नहीं माननी चाहिए, अंत तक प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमें हार के रूप में मिले, किंतु अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो वह हमारी असली हार होगी। 5. जीवन में उदारता रखें। उदारता व्यक्तित्व को संपूर्ण बनाती है। श्री कृष्ण ने जहां तक हो सका शांति के प्रस्ताव रखकर ही परिस्थितियों को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन जहां जरूरत पड़ी वहां सुदर्शन चक्र उठाने में भी उन्होंने संकोच नहीं किया। 6. दोस्ती से बड़ा अनमोल रत्न कोई नहीं। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को कौन नहीं जानता। उन्होंने वर्षों बाद अपने महल की चौखट पर आए गरीब सुदामा को भी अपने गले से लगाया। भगवान कृष्ण ने जैसे ही जाना अपने मित्र सुदामा की गरीबी को, तो वो तीनों लोग अपने मित्र के नाम कर दिया। अपने मित्र सुदामा को लेने नंगे पांव घर के बाहर आए और अपनी गद्दी पर बिठाकर उनका सम्मान किया। 7. माता पिता का आदर करो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता का आदर और सम्मान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके अनुसार एक माँ जो जन्म दे या जो पालन पोषण करे, दोनों में कोई अंतर नहीं। माँ तो माँ होती है और माता पिता से अनमोल दुनिया में और कुछ नहीं है। 8. सदैव खुश रहो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि क्यों व्यर्थ की चिंता कर रहे हो, क्यों व्यर्थ में डर रहे हो। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। आज जो कुछ आपका है पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। आइए हम एक छोटी सी कहानी के जरिए भी एक बड़ी सीख सीखते हैं। एक बार महाभारत काल की बात है। एक बार कृष्ण और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफी समय बीत गया और अब सूरज भी लगभग डूबने वाला था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था, इसलिए कृष्ण बोले, बलराम हम ऐसा करते हैं कि अब सुबह होने तक यहीं ठहर जाते हैं, भोर होते ही हम अपने गंतव्य की ओर बढ़ चलेंगे। बलराम बोले, पर इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है, यहाँ सोना उचित नहीं होगा, हमें जागकर ही
रात बितानी होगी। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सोता हूँ और तब तक आप पहरा देते रहो, और फिर जैसे ही आपको नींद आए आप मुझे जगा देना, तब मैं पहरा दूंगा और आप सो जाना। कृष्ण ने सुझाव दिया। बलराम तैयार हो गए। कुछ ही पलों में कृष्ण गहरी नींद में चले गए और तभी बलराम को एक भयानक आकृति उनकी ओर आती दिखी। वो कोई राक्षस था। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा और बलराम बुरी तरह डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। भय के कारण बलराम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस और विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा और पुनः बलराम डर कर कांप उठे। अब बलराम और भी सिकुड़ गए और राक्षस पहले से भी बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे और उस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आता देख जोर से चीख पड़े। कृष्णा, और चीखते ही वही मूर्छित होकर गिर पड़े। बलराम की आवाज सुनकर कृष्ण उठे। बलराम को वहां देख उन्होंने सोचा कि बलराम पहरा देते देते थक गए और सोने से पहले उन्हें आवाज दे दी। अब कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। कृष्ण जरा भी घबराए नहीं और बोले, बताओ तुम इस तरह चीख क्यों रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? इस बार भी कुछ विचित्र घटा। कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ बढ़ गया और राक्षस आकर कुछ घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे डर नहीं रहा था। घबराहट में वह पुनः कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार भी कृष्ण नहीं डरे और उनका आकार और भी बड़ा हो गया, जबकि राक्षस पहले से भी छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी ताकत से चीखा, पर कृष्ण मुस्कुरा उठे और फिर से बोले, बताओ तो क्या चाहिए तुम्हें? फिर क्या था? राक्षस सिकुड़कर बिल्कुल छोटा हो गया और कृष्ण ने उसे हथेली में लेकर अपनी धोती में बांध लिया और फिर कमर में खोंस कर रख लिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम उत्तेजित होते हुए बोले, पता है कल रात में क्या हुआ था? एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। रुको रुको, बलराम को बीच में ही टोकते हुए कृष्ण ने अपनी धोती में बंधा राक्षस निकाला और बलराम को दिखाते हुए बोले, कहीं आप इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, ये वही है, पर कल जब मैंने इसे देखा था तो ये बहुत बड़ा था, इतना छोटा कैसे हो गया? बलराम आश्चर्यचकित होते हुए बोले। कृष्ण बोले, जब जीवन में आप किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करते हो जिससे आपको भय हो, तो वो भय आपसे बड़ा हो जाता है और आप पर नियंत्रण करने लगता है। लेकिन जब आप उस भय का सामना करते हो तो आप उस भय से बड़े हो जाते हो और उससे नियंत्रित करने लगते हो तथा उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। समस्याओं से बचने की कोशिश मत करिए, उनका सामना करेंगे तो देखते देखते ही वे समस्याएं इतनी छोटी हो जाएंगी कि आप आराम से उन पर नियंत्रण कर सकेंगे और उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर सकेंगे। दोस्तों, यदि हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमारा जीवन भी सुख से भर जाएगा। उम्मीद है आज के विचार और कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही अद्भुत विचारों को सुनने के लिए यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करना ना भूलें और अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। राधे राधे, राधे कृष्णा।